बाबा शिव को याद करें और बिल्कुल मदान रहें भगवान के नशे में। दुख सुख की फीलिंग व्यक्ति को करना चाहिए कि नहीं? तो दुख सुख की फीलिंग आप कभी ना करें तो ज्यादा ठीक है। दुख आया है कुकर्मों और सुख आया है सुकर्मों। सही पूछा जाए, अच्छा योगी वही है जो दुख सुख में समान रहे। और अगर दुख सुख में समान नहीं रहता तो निश्चित समझ लो मायावी जीवन जी रहा है, और मायावी जीवन जिएगा तो रोता ही रहेगा। ये पक्का पक्का समझ लीजिए। तो दुख जब आवे, दुख और सुख हमारी बुद्धि की महसूसता पर डिपेंड है। बहुत लोग भूखे होने पर रोते हैं, बहुत लोग भूखे होने पर सोचते हैं कि चलो आज पेट हमारा आराम पाया और थोड़ा सुकून से आज रहेगा, चलो इतने दिन में मौका मिला तो पेट खाली रहा, कोई बुरी नहीं। तो सोचने की प्रक्रिया को हम दुख सुख कहते हैं। दुख स्वयं तुम्हारे कर्मों के द्वारा निर्मित एक उपज है और सुख भी वही है। कलयुग में दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान नहीं। अगर कोई भी सुख है तो क्षणिक मात्र है, क्षणिक मात्र। दुख लंबे समय तक है लेकिन सुख क्षणिक मात्र है। क्षण मात्र में सुख का अनुभव खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण तौर पर बच्चा की कहीं नौकरी लग गई, महान खुशी प्राप्त हुई। अब बच्चा अपने से काफी दूर चला गया, ले दुख प्राप्त हुआ, काय का सुख। तो ये सब क्षणिक सुख हैं, आप इसके बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दुख सुख का अनुभव करना यानी पाप की श्रेणी में जाना। अगर आप दुख में दुखी हो गए ना तो भगवान को नहीं याद कर पाओगे, ये पक्का याद रखो। मन की खुशियां आपके पास नहीं होंगी और भगवान कभी याद नहीं आएगा। दुख में तो भगवान को लोग मन में दोषी बनाते हैं ना, तो याद कैसे आएगा भगवान? दुख में भगवान से कहो कि बाबा हमारे कर्मों को जल्दी खत्म करें, और अच्छा है कि इस उम्र में हमारे ये दुख कट जाएंगे तो कम से कम आगे तो नहीं रह जाएगा। ये सहज स्वीकार करके दुख काटे। दुख और सुख बहुत बड़ा अंतर नहीं है इन दोनों चीजों में, बस महसूसता का अंतर है। कौन कितना चाहना रखता उसके आधार पर दुख सुख महसूस होता है। दुख सुख सब हमारे जब कर्मों का फल है तो उसको सहर्ष स्वीकार करना भी हमारा अपना कर्तव्य बनता है। इसलिए दुख में हो सामान्य रहना सीखो और सुख में हो तो सामान्य रहना सीखिए। अच्छे योगी परमात्मा के बच्चे वही कहलाए जाते हैं जो दुख में बताई देवता स्वर्ण के महल में रहते थे। हाँ, कितने सुखी थे, दूध की नदियां थी, कितना शांति था, एक भाषा था, एक समझ थी, एक राज्य था, एक विचारधारा थी, और कभी देखा ठाके मार के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मस्त, और असुर मुंह फाड़ के हंसता है। बस इतना देवता और असुरों में अंतर है। इसलिए दुख सुख में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुख में भगवान याद नहीं आता, इसलिए दुख की महसूसता न करें और भगवान को धन्यवाद दें कि हमारे संचित कर्मों का पाप धीरे धीरे खत्म हो रहा, और धैर्य से उसको स्वीकार करें। और जैसा भी है सुखी रोकी उसको खाकर दूसरे की थाली की चिकनी रोटी मत देखिए। अपनी मस्ती में मस्त रहिए, भगवान भरोसे रहिए। भगवान यथाशीघ्र तुम्हारे पापों को भस्म करेगा, ये मेरी गारंटी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहे। बाबा शिव।